बेटा आज क्लास से ही आने में लेट हो गई। जिस तरफ से गाड़ी आई है वो थोड़ा सा जाम था। बस घर ही पहुंची हूँ मैं 6 बजे, मतलब स्टूडियो पहुंचते पहुंचते 6:10 हो गया। सॉरी सो मच। आ जाओ वापस, जैसे हम लोग जहां कर रहे थे अब उसी से आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने बी का यूज कर लिया था, है ना। अब देखो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, एंड दैट इज डू। यूज ऑफ डू में आ जाओ फटाफट। चलो बेटा देखो डू क्या है, एक वर्ब है। आई डू माई वर्क। बेटा आई डू माई वर्क। गणिका बेटा अब ये सब चीज फिर आज रिपीट करें हम इतना डिटेल में कराने के बाद। आई डू माई वर्क में डू मेन वर्ब है। कैसे पता? बेटा डू के अलावा कोई वर्ब भी तो नहीं लगा रही हूं। आई डू माई वर्क, इसका मतलब है आई डू मेन वर्ब आ गया। आई डू नॉट डू, देखो खुद ध्यान से, आई डू नॉट डू बेटा हेल्पिंग वर्ब है, नॉट के पहले और नॉट के बाद मेन वर्ब है। देखो जरा ध्यान से, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, डू दोनों है। डू हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है, और बीच में नॉट लगा है। तो इससे एक चीज और क्लियर हो गया कि नॉट कहां लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। नॉट कहां लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद, और मेन वर्ब नॉट के बाद लगा। देखो यानी डू प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, तभी तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों का काम कर रहा है, राइट। और आओ, आई डू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स। बेटा याद रखना, अगर मैं कहूं आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम तो कहोगे हाँ आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। देखो ना मैम कह रही है कि मैं समझती हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम, मतलब कोई भावना नहीं दिख रही है मुझ में ज्यादा। अगर मैं कहूं आई डू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, आई डू अंडरस्टैंड, मैं समझती हूं, तब आपको लग रहा है कि हाँ समझती है। यानी मेन वर्ब के पहले अगर हम डू लगा देना बेटा तो ये मेन वर्ब पर जोर देने लगता है। मेन वर्ब पर डू लगा दे मेन वर्ब के पहले तो देखो ये मेन वर्ब पर जोर देगा। टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर दो, आई डिड अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, यानी मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझती थी या मैंने समझा। पास्ट टेंस, जैसे पास्ट टेंस कह दिया मैंने कि आई डिड मेक अ मिस्टेक, मैंने गलती की, जोर दे रही। ठीक है, क्लियर। चलो अब जरा मुझे बताना, एक सेकेंड बेटा, 20 ये क्या हो रहा है? आ जाओ, अब मैं चलती हूं नेक्स्ट डू में। जो अभी आपको समझाया था वही चीज खराब आ रही है। बेटा मैंने पंखा चलाया था तो खराब हो गई आवाज ही तुम लोग को। बहुत गर्मी लग रही है आज। चलो डिस्टर्बेंस हो रही है, अब तो सही हो गया होगा। देखो कि पानी की आवाज क्यों हो रही है, बेटा पंखे की आवाज हो रही थी, क्योंकि एसी से बिल्कुल लगी नहीं रहा कि कुछ मुझे कोई फर्क पड़ रहा है। गर्मी हो रही है रूम में। रुक जाओ, सुनो बेटा डू जो है ना ये वर्ब का बेस फॉर्म है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका फर्स्ट फॉर्म भी डू ही है। डस V1 SES जो है ना ये डस है। V2 डिड है। V1 ING डूइंग है, और V1 SES तो लगा ही दिया मैंने। V3 डन है। देखो पहले ये फॉर्म सबको याद होना चाहिए, है ना। यस प्रवीण, क्या हो गया? क्लियर? अब तो आवाज नहीं आ रही होगी। देखो तो अब कोई आवाज नहीं आ रही होगी। ठीक है, चलो मैं आपको कुछ 2-3 सेंटेंसेस देती हूं।
ट्रांसलेशन करना, फिर मैं समझूंगी कि आपको मीनिंग समझ में आ रहा है क्या। नाउन का प्रैक्टिस बेटा 4 है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, डिटेक्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। डिटेक्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट तो लोड करा दिया आपको, फिर क्लास नोट्स में बहुत सारे नाउन के क्वेश्चंस हैं। ये 3 मैं दे रही हूं, जल्दी से बनाओ तो। हो गया। देखो बेटा, मैंने आपको इसलिए कहा कि भाई हमें आप ट्रांसलेट करके दिखाओ। डू इतना आसान वर्ब है, उसको मैं क्या सिखाऊंगी भाई, उसका थोड़ा बहुत यूज आप जानते ही होगे। जैसे मैंने कहा मैं घर का कोई काम नहीं करती हूं, तो घर का काम का इंग्लिश होना चाहिए था, आना चाहिए आपको। क्या बोलूं मैं? आई डू नॉट डू। देखो बेटा ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये मेन वर्ब हो गया। आई डू नॉट डू एनी, क्या? घर का काम, हाउस होल्ड वर्क। ठीक है, यस। 1000 डिटेक्टिंग एरर का जो पीडीएफ है बना हुआ आपका, ठीक है। आई डू नॉट डू एनी हाउस होल्ड वर्क। देखो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों आ गया। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को जानती हूं, आई नो योर फीलिंग्स। सब कहोगे मैम थोड़ा प्यार से बोलो ना, भावनाओं के साथ। तो मैं कहूंगी आई डू नो योर फीलिंग्स। नो योर फीलिंग्स आराम से चलेगा, लेकिन डू लगा दिया फर्स्ट फॉर्म के पहले, तो ये क्या बन गया? जब मेन वर्ब पर जोर देना हो, मेन वर्ब पर जोर देना हो, देखो मेन वर्ब है बेटा। आई डू नॉट डू एनी अच्छा रहता है, ठीक है। जब मेन वर्ब पर जोर देना हो तो बेटा उसके आगे डू लगा देते हैं। देखो उसने अपराध तो किया ही, अब इस पर भी जोर दे रही हूं। ही डिड कमिट, ही डिड कमिट अ क्राइम। कमिट अ क्राइम या कमिट एन ऑफेंस, दोनों में से कुछ भी लगा दो। देखो मेन वर्ब पर मैंने जोर दिया है, तो बेटा डिड लगा दिया प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट टेंस है तो डू लगा दिया प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। नहीं कृष्णा नहीं आप पर देवजनी बेटा, ही डू कमिटेड ए क्राइम नहीं होगा बेटा, ही डिड कमिट। आपने क्या किया ना, मेन वर्ब को सेकंड फॉर्म में लगा दिया। मैंने कहा मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लगाओ, और उसके पहले जो डू लगा रहे हो ना उसको टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करो, ठीक है। देखो ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? अब देखो जरा, जो मैंने आपको पढ़ाया समझ में आया? ये पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। एन ऑफेंस कहा बेटा,
एन ऑफेंस कहा है, अ क्राइम नहीं तो एन ऑफेंस। डू नॉट को डोंट लिख दो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रांसलेशन रॉन्ग करोगे तो मैं कैसे करूंगी? हाँ, ट्रांसलेशन रॉन्ग करोगे तब तो मुश्किल होगा ना बेटा। आप प्रीवियस लेक्चर नहीं चल रहे हैं ऐप पर, स्टूडेंट जरा अपना मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं देखती हूँ क्या हुआ है आपका। अर्पिता फ़ोन नंबर नहीं आ रहा पूरा, इसका फ़ोन नंबर मांगो। अर्पिता सरकार क्या प्रॉब्लम है, बात कर लो, ठीक है। सुनो बेटा, ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है। प्राइमरी, ये याद है ना, प्राइमरी में हमारे पास सिर्फ 3 है, डू, बी और हैव। अब सुनो, मैं आपको फिर से एक ट्रांसलेशन दूंगी और जरा मुझे बताना तो, ये हर पेज में हमको कलर चेंज करना पड़ रहा है, क्या हो गया आज? आजा, फिर से जो मैंने आपको अभी करवाया ना उसी का 3 सेंटेंस, अब चौथा सेंटेंस करो। आपकी मां कहेगी आपको, हिमांशु CGL 2 का जो मॉक 10 मॉक शुरू हो रहा है वो बेटा आप लोग लिंक में चले जाओ, इंग्लिश बाय नीतू मैम में, केडी लाइव के टेलीग्राम चैनल में, यूट्यूब चैनल में, सब में लिंक शेयर किया हुआ है, आप वहां से खरीद लेना। 10 मॉक होगा, 10 दिन, और रोज रात को उसका रिजल्ट निकल जाएगा। बलबीर मैसेज क्या पढ़ूं मैं बेटा? कोई ढंग का कुछ मैसेज करोगे तब ना पढ़ूंगी। स्पोकन क्लास बेटा रिकॉर्डेड है, स्पोकन क्लास लाइव नहीं है। तीनों फॉर्म सेम हो तो कैसे पता करें कौन सा फॉर्म सेंटेंस में यूज हो रहा है? बलबीर आपको देखो, अगर मैं ही कहूंगी ही बिड तो फर्स्ट फॉर्म का मतलब होगा ही बिड्स हो जाएगा। आप कहोगे मैम आई बिड में तो पता नहीं चलेगा, तो इससे पता नहीं चलता। पूरा सेंटेंस पढ़ के आपको फील करना चाहिए, ठीक है? पूरा सेंटेंस करके आप फील कर सकते हो। नेक्स्ट आओ, मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूं जितना तुम्हारी मां करती है। आप सुनो, मैं तुमसे प्यार करती हूं, आई लव यू, उतना ही, एज मच एज, तुम्हारे पिता तुमसे प्यार करते हैं, योर फादर लव्स यू। अब सुनो ध्यान से बेटा, यू तो रिपीटेड हो रहा है क्योंकि प्यार तो आप ही से करती हूं, है ना? तो इसको हटा दो। आपके फादर आपसे प्यार करते हैं, लव्स, आपको नहीं लग रहा है लव वर्ड रिपीट हो जा रहा है? फिर क्या करो, इसको भी हटा दो, इसके बदले में लगा दो डस। आई लव यू एज मच योर फादर, एज मच एज योर फादर लव्स। नहीं, क्यों नहीं बेटा? नाउन के रिपीटेशन से बचो। बी को हटा दिया मैंने, बाकी बी को छोड़कर जितने भी वर्ब है उसके रिपीटेशन से बचिए। फिर क्या लगाऊं? क्या लगाऊं? यू शुड यूज V1, नहीं डू और डस। नो इश्यू सौरभ, मैं आपको बता दूंगी, जब हिंदी लिखूंगी तो उसको लाइन को फिर समझा दूंगी। जैसे अगर मैं एक और सेंटेंस दूं आपको, मैं उतना ही काम करती हूं जितना तुम करते हो, तो कैसे कहूंगी मैं कहूंगी आई वर्क एज मच एज यू वर्क। अब देखो, यू वर्क नहीं कहूंगी, क्यों?
क्योंकि नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए बेटा एक पूरा चैप्टर है प्रोनाउन। वर्ब के रिपीटेशन से भी बचने की कोशिश करिए। कैसे बचूं मैं? हटा दो, वर्क है ना तो डू लगा दो, लव्स है तो डस लगाया, V1 है तो डू लगा दिया। ठीक है, चलो अब बताओ। थैंक यू मानसी। हिमांशु बेटा सब कुछ पढ़ाऊंगी, सब कुछ पढ़ाऊंगी। वेट, हिंदी गलत है तुम्हारी। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, तुम्हारे पिता करते हैं, ये मैंने कहा मां लिख दिया। बताओ, मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूं जितना तुम्हारे पापा करते हैं। ये कर दो, फाइन। अब सुनो, फिर से मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूं और डू का सेकंड फॉर्म बोलूंगी करने के लिए। ठीक है, वो उतना ही सुंदर दिख रही थी जितना तुम दिख रहे थे। कैसे बोलो? वो उतना ही सुंदर दिख रही थी जितना तुम दिख रहे थे। कैसे बोलो? वो उतना ही सुंदर दिख रही थी। फिर भी हिंदी गलत है यार, करते पापा को मैंने लड़की बना के रख दिया है। बोलो बोलो बोलो। यस, तुम उतने ही सुंदर दिख रहे थे। दिख रहे थे, यू लुक्ड, पास्ट टेंस हो गया। as ब्यूटिफुल as, लड़का हो तो as हैंडसम as, है ना? क्या बनाया हो? शी। अच्छा, शी था, वो उतना ही सुंदर दिख रही थी। शी लुक्ड as ब्यूटिफुल as you did। देखो, लुक्ड नहीं लगाएंगे, अब डिड लगाएंगे। ये है क्या? इसका मतलब है कि हम वर्ब को रिपीट नहीं करेंगे। वर्ब को बेटा ट्रांसलेशन मैं सिर्फ इसलिए करा दे रही हूं थोड़ा बहुत कि आप देख लो, ऐसे ट्रांसलेशन जो होते हैं ना बेटा स्पोकन में होता है। यहां पे मैं आपका सिर्फ बेसिक देखना कोशिश कर रही हूं कि क्या कर रहे हो आप। बस सुनो, इसका मतलब है कि आपने कहा दिख रहे हो तो V1, दिख रहे थे तो V2। वर्ब के फॉर्म्स याद करने कहा था ना, प्रेजेंट में V1, पास्ट में V2। ठीक है, दिस मीन्स हम जो कहना चाह रहे हो, ये कहना चाह रही हूं मैं कि अवॉइड रिपीटिंग द वर्ब। वर्ब के रिपीटेशन को अवॉइड करिए, वर्ब के रिपीटेशन को अवॉइड करिए। क्या करोगे? यूज फॉर्म ऑफ डू। बेटा ये खाली नियम लागू तब नहीं होता जब हम इज एम आर वॉज वर की बात कर रहे हैं। अदरवाइज कोई भी वर्ब आएगा इज एम आर वॉज वर को छोड़कर तो हम उसके रिपीटेशन को अवॉइड करेंगे। लव हटाया, फादर था तो डस लगा दिया। वर्क हटाया, यू था तो डू कर दिया। ठीक है, क्लियर? वर्ब के रिपीटेशन से बचे। क्लियर? चलो अब जरा ये फटाफट देख लो तो 4th नंबर
हो गया? चलो, आई डिड मेक अ मिस्टेक, पास्ट टेंस था, मैंने गलती की, जोर दे रही हूं। आई वर्क एज हार्ड एज शी वर्क्स, नहीं डज लगाया। देखो, अब आ जाओ, आई लव दिस हाउस, आप कहोगे आई टू चलेगा, आई ऑल्सो नहीं चलेगा। क्यों? सेंटेंस के आखिरी में हम ऑल्सो को अवॉइड करते हैं, यह ध्यान रखना। सो डू आई बेस्ट ऑप्शन है। आई लव दिस हाउस टू, भाई हाउस भी रिपीट हो रहा है, लव भी रिपीट हो रहा है, हटाओ। आई टू लव दिस हाउस, अगेन लव रिपीट हो रहा है और नाउन भी रिपीट हो रहा है। आई लव दिस हाउस, बेटा मी टू का मतलब मैं भी नहीं होता है, मी टू का मतलब होता है मुझे भी। तो भाई मैं अगर कहूं कि मुझे ये घर पसंद है तो अब क्या कहोगे? मुझे भी, है ना? ये थोड़ी कहोगे कि तुम मुझे भी पसंद करते हो, ऐसे थोड़ी कहोगे। मी टू नहीं आएगा। आई टू चलता और सो डू आई चलेगा। लेकिन बेटा देखो यहां ध्यान से, बेस्ट ऑप्शन यहां पे सो डू आई है। क्यों? क्योंकि नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए जो वर्ब लगाना था ना, वो हमने यहां पे लगाया। नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए जो डू लगाना था। ठीक है? ये क्या हो रहा है यार, फंस रहा है आज बोर्ड, देख रहे हैं। हाँ, आई तो बेटा आएगा ही 2 बार, प्रोनाउन है ना, नाउन का रिपीटिशन नहीं हो रहा है ना। यस कृष्णा आ रहा है, ठीक है। अब जरा इसको कर लो। चलो, स्पोकन में कितना क्लास है बेटा? 60 वीडियोस के ऊपर है। वाई नॉट मी टू? इशिका, मी टू का मतलब होता है ना, अगर मैं कहूं आई लव यू तो आप मुझे कहोगे आई टू, ये कह सकते हो। मी टू का मतलब है मुझे भी। अगर मैं कहूंगी मैं तुमसे प्यार करती हूं तो आप क्या कहोगे? मैं भी करती हूं। बेटा मी ऑब्जेक्ट फॉर्म है, मतलब ऐसा लगता है जैसे मुझे भी, मतलब मुझे भी चाहिए, वो लग रहा है, फील आ रहा है। सुनो, द सेकेंड पिजन फ्लू। बेटा पिजन का रिपीटिशन से बचेंगे हम, फ्लू का भी रिपीटिशन से बचेंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा, नाउन और वर्ब दोनों के रिपीटिशन से बचोगे। सेकेंड पिजन फ्लू एज सून एज द फर्स्ट वन हैड डन होगा। पिजन का रिपीटिशन से बचने के लिए 1 लगाएं और डू इसको रिप्लेस किया। देखो, यानी नाउन और वर्ब दोनों को रिप्लेस करोगे बेटा। आई डू द डिशेस, मैं बर्तन धोती हूं। आई डू बर्तन धोना। प्रवेश कर रहा है, मुझे भी चाहिए जो आप खा रही हो, मुझे भी चाहिए। मैं, तुम लोग मैगी खाते रहते हो क्लास लेते वक्त, जब मैं क्लास लेती तुम लोग मैगी खाते हो, तो मैं कुछ बोलती हूँ, मैं मांगती हूँ? जरा बताओ तो। हाँ, समझ में आया था अभी क्या कहा मैंने? नाउन के रिपीटिशन से बचना था तो ये खत्म हो गया, वर्ब के रिपीटिशन से बचना था तो ये भी खत्म, ये भी खत्म हो गया, है ना? क्लियर?
बेटा नाउन और वर्ब के रिपीटिशन से बचो। क्यों बेटा? नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए एक पूरा चैप्टर है प्रोनाउन। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, राइट? वही है। और वर्ब के रिपीटिशन से बचने के लिए अभी तो डू कहा आपको, है ना? V1 ING डूइंग को, मनीष अभी रुक जा बेटा, अभी डू का डूइंग फॉर्म टेंस में पढ़ोगे, अभी कहाँ टेंशन ले रहे हो? आई डू द डिशेस, बेटा कई बार हम डू का इस्तेमाल ऐसे ही कर लेते हैं किसी भी टेंस में। आई डिड माई हेयर, मैंने बाल ठीक कर लिए। आई डिड द डिशेस, मैंने बर्तन धो लिए। आई डिड द लॉन्ड्री, मैंने कपड़े धो लिए। देखो, आई डिड द लॉन्ड्री मतलब मैंने कपड़े धो लिए। आई डिड माई हेयर मतलब कि मैंने अपने बाल ठीक कर लिए। द केक इज डन, केक पक चुका है। द केक इज डन। आई एम डन विथ यू, डन विथ का मतलब है थक गई हूं, है ना? आप तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं झेलूंगी। आई एम डन विथ यू, है ना? जब इरिटेट हो जाते हो तो। एंड शी इज अप एंड डूइंग, बेटा अप एंड डूइंग को याद कर लेना। डन विथ को भी रट्टा मार लो। क्यों? ये सब फ्रेजल वर्ब में आते हैं। डन विथ मतलब इरिटेट हो गई हूं, है ना? और अप एंड डूइंग का मतलब होता है एक्टिव। जैसे अब नहीं बीमार हूं, आई एम अप एंड डूइंग, यानी कि अब मैं काम कर रही हूं। समझ में आया? बेटा नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए प्रोनाउन आता है गिरिराज, तो सही में नाउन और वर्ब को रिपीट मत करिए, ठीक है? आई एम, यस सही कह रहे हो आशुतोष, आई एम डन विथ यू, है ना? क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड बोल चुकी क्या तुमको? बोलो। नेक्स्ट, हाँ पहले एक बार देखो और फिर मैं आपको दूंगी कुछ सेंटेंस, वो बनाओगे। चलो, हैव के फॉर्म्स क्या है पहले देखो। हैव बेटा ये बेस फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म है हैव, इसका SES फॉर्म है, S या ES फॉर्म जो कहते हैं वो है हैज, इसका V2 had है, V3 had है, V1 ING having है। देखो अप एंड डूइंग मतलब एक्टिव बेटा, अप एंड डूइंग का मतलब होता है एक्टिव। क्या हुआ विवेक? संजय कमेंट पहुंच रहा है बेटा, क्या पढ़ूं मैं कमेंट बताओ। लक्ष्य क्या क्या दुख होता है सिंगल होने का? बेटा सिंगल हो तो खुश हो, अभी अब सिंगल ही रहो, भी पहले आपका रिजल्ट आ जाए उसके बाद देखेंगे। हैव का देख लो, ये सारे फॉर्म्स हैं। चलो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूं। मेरे पास एक घर और एक कार है, कैसे बोलोगे? मेरे पास एक घर है और एक कार है, जल्दी बताओ तो कैसे बताओगे? जल्दी। मेरे पास एक घर है और एक कार है, जल्दी। प्रशांत अब मुझे व्हाट्सएप करो बेटा, आपने डिटेल के साथ आपको कॉल आ जाएगा। वेरी गुड रुद्र, आई हैव अ हाउस एंड अ कार। जरा देखो इसका एग्जाम्पल से आपको पहला मीनिंग क्लियर हो जाएगा। इसका पहला मीनिंग क्या है? आई हैव अ हाउस एंड अ कार, इसका मतलब है आई पजेस अ हाउस
मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, आई ओन अ हाउस, इसका पहला मीनिंग नहीं। दूसरा, निखिल क्लास करो बेटा ठीक से, सुनो। मैं, दूसरा सेंटेंस देखो, मैं 1 बजे खाना खाती हूं, मैं 1 बजे खाना खाती हूं, कैसे बोलोगे? मैं 1 बजे खाना खाती हूं, जल्दी। खाती हूं, आई हैव लंच एट 1 PM। 1 बजे खाना खाती हूं, आई हैव लंच एट 1 PM। बेटा ये जो हैव है ना, इसका मतलब ईट हुआ, यानी देखो 2 मीनिंग हो गया। एक हैव का मतलब है पजेस करना, कोई चीज पर अधिकार होना। एक हैव का मतलब है ईट, समझ में आ गया? खाना दोपहर की खाने की बात हो रही है ना, तो बेटा आई हैव लंच, ईट के बदले में लगाओ हैव, ज्यादा अच्छा वर्ड है। आई हैव लंच, दोपहर में खाते हो 1 बजे, तो बेटा लंच खाते हो। रात का खाना की बात करूंगी तो मैं डिनर कहूंगी, ठीक है ना। आई हैव लंच, इसलिए बेटा पढ़ना नहीं आता, मैंने हिंदी नहीं लिखा है, मैं आपको बोल रही हूं। आई हैव लंच एट 1 PM, आई हैव डिनर एट 10 PM, है ना। देखो, और आई हैव अ हाउस, मतलब हैव का इस्तेमाल जो मैंने आपको बताया, देखो तो जरा। आई हैव अ कार, आई हैव लंच, ठीक है। चलो अब फिर से एक और सेंटेंस पूछती हूं। मैंने कल रात एक बुरा सपना देखा, कैसे बोलो? मैंने कल रात एक बुरा सपना देखा, कैसे बोलोगे? कल रात एक बुरा सपना देखा, बताओ। नितिन, जब पास्ट की बात करोगे तब हार्ड लगता बेटा, तभी तो हो गया, आ गया। मैंने कल रात एक बुरा सपना देखा। यस राहुल, फोर्स्ड एक्शन में भी होता है, लेकिन वो मॉडल्स में पढ़ोगे, अभी नहीं। प्रशांत, अब बुक आउट ऑफ स्टॉक फिर हो गया, क्या करूं मैं, बार बार खत्म हो जा रहा तो मैं क्या करूं? बेटा 1 मिनट रुकना, बेटा 1 मिनट रुकना।
I have lunch at 1 p.m. and I have a house and a car. देखो possession बता रहा है और have बता रहा है। यहाँ पे मैंने कहा मैंने एक बुरा सपना देखा। बेटा बुरा सपना का इंग्लिश होता है नाइटमेयर। आप लोग बैड ड्रीम लिख रहे हो, गलत है। संजीव आ रहा है बैड ड्रीम। निमिषा बिल्कुल गलत है। संस्कार आप भी गलत लिख दी हो। ठीक है, सुनो क्या, मैंने एक बुरा सपना देखा। आप बोलोगे मैम आई सॉ अ ड्रीम। ध्यान से सुनना बेटा, आंख खुली है तभी आपको दिखेगा, आंखें बंद में आपको नहीं दिखता। आपको कहना पड़ेगा आई हैड अ ड्रीम, आई हैड अ ड्रीम। अब मैं कहूंगी ना बुरा सपना, बेटा बुरा सपना ड्रीम नहीं होता है। आई हैड अ नाइटमेयर, आई हैड अ नाइटमेयर कल रात, लास्ट नाइट। I had a nightmare last night. देखो मैंने कल बुरा सपना देखा। I had a nightmare last night, कल रात। देखो ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। यानी कि पास्ट की बात कर रहे हैं बेटा। नाइटमेयर, बुरा सपना नाइटमेयर होता है। यानी सपना देखने के सेंस में भी आई हैड अ नाइटमेयर। आप कहोगे यहां पर देखना का मीनिंग नहीं बेटा, यहां इसका मीनिंग है एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना, टू एक्सपीरियंस। ध्यान से देखो बेटा, मेरे पास है आई हैव अ कार, है ना। मैं खाना खाती हूं आई हैव लंच एट 1 p.m. और मैंने एक्सपीरियंस किया आई हैड एन एक्सपीरियंस। यानी आई हैड अ बैड ड्रीम, बैड ड्रीम की जगह पे नाइटमेयर कहना। आई हैड अ नाइटमेयर लास्ट नाइट। दिस मीन्स हमने हैव का 3 मीनिंग देख लिया। हैव का हमने 3 मीनिंग देख लिया। फिर से और देखो हैव का मीनिंग, पजेस ओन बता दिया, ईट बता दिया। आई हैड अ ड्रीम, यहां तो सपना है, बुरा सपना नहीं है। ठीक है, अब आओ शिवम। बेटा बिगिनर से पीओ तक पहुंचाने में टाइम लगता है, लेकिन हो जाएगा, इसे थोड़ा सा पेशेंस रखो। नेक्स्ट आओ, जो मैंने कहा कि सपना देखना भी एक्सपीरियंस करना होता है और एक्सपीरियंस भी एक्सपीरियंस होता है। लेकिन खुद सोचो, अगर आप कहोगे आई ऐसे देखो, सोचो रेन इज रेनिंग, कभी बोलोगे नहीं। रेन इज रेनिंग क्या होता है? रेन इज रेनिंग ठीक नहीं है ना, कहेंगे इट इज रेनिंग। वैसे ही आई एक्सपीरियंस्ड अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्या होगा? आई हैड अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। देखो है ना। अब आओ नेक्स्ट, ध्यान से सुनना। हम अभी मजे कर रहे हैं, हम अभी मजे कर रहे हैं। वी आर एंजॉइंग बोलोगे तो वी आर एंजॉइंग के बदले में अब अगर मैं कहूं कि बेटा मुझे हैव यूज करके दिखाओ तो जरा, तो कहोगे वी आर हैविंग फन, वी आर हैविंग फन, वी आर हैविंग फन। देखो ठीक है। नहीं लव गुप्ता, वर्ड्स ड्रीम वगैरह कुछ नहीं होता है। ड्रीम का मतलब बेटा सपना हुआ अजय, वो गलत थोड़ी है। बैड ड्रीम जैसा कोई वर्ड नहीं ना लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर। देखो वी आर हैविंग फन का मतलब हुआ कि हम मजे कर रहे हैं, यानी हैव का आईएनजी फॉर्म सही है। लेकिन अब सुनना, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अब मैं पूछूंगी आपसे। देखो अब ये देखो बेटा, फील उल कुछ मत लगाओ। तुम लोग का इंग्लिश इतना खराब है ना कि पता नहीं क्यों अंदर से मन करता है बोलने का कि बेटा एक काम करो,
स्पोकन का बुक ले लो या स्पोकन का बैच ले लो, लेकिन बोलती नहीं हो कि फिर तुम लोग कहोगे अच्छा लो मैडम तो अपना कोर्स बेच रही है। दीपक अभी क्या करोगे बेटा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो मैंने समझाया है, ठीक है, अभी रुक जाओ, वो टेंस में समझोगे आप। वेरी गुड लव। देखो, आई एम हैविंग 3 सिस्टर्स। बेटा हैव का मतलब अगर खाना निकल रहा है तो हैविंग चलेगा। हैव का मतलब आपके पास है। बेटा ये कोई एक्शन नहीं है जो होते हुए दिखा सकते हो। अगर सुनो ध्यान से, अगर हैव का मतलब है मेरे पास है, यानी ओन या पजेस निकलेगा, तो बेटा याद रखना हैव हो, ओन हो या पजेस हो, तीनों में आईएनजी फॉर्म हम नहीं लगाते। तीनों में हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते। अगर हैव का मतलब खाना हो या ईटिंग हो, बेटा ईट में आईएनजी फॉर्म लगाते हो ना, आराम से चलता है। तो आईएनजी फॉर्म अब हैव में भी लगा दो, यहां भी आराम से चलेगा। हैव में भी आईएनजी लगेगा। शी इज हैविंग लंच चलेगा, लेकिन मेरे पास एक बंगला है, उसके पास एक घर है, बेटा यहां पे आईएनजी लगा ही नहीं सकते हो। शी हैज अ बंगलो, शी हैज। क्यों हैज? क्योंकि यहां पर भी उसके पास है, ये बोल रहे, ठीक है। हैव में आईएनजी नहीं लगेगा, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हैव में आईएनजी नहीं लगता है। ठीक है। जहां पर इसका मतलब किसी चीज पर अधिकार दर्शा रहे हो कि मेरे 3 बहनें हैं, मेरे पास एक घर है, अधिकार दर्शा रहे हो, तो आईएनजी नहीं आएगा। ठीक है बेटा, याद रखना हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो चलते हैं ना, एक पार्ट ऑफ स्पीच है क्या? नाउन। एक पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। अब आप कहोगे कि नाउन फिर वर्ब, बेटा आपको पढ़ना तो सारा है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब सब पढ़ना है। जो मेन इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको रट्टा बहुत ज्यादा मारना है, वर्ब के फॉर्म्स बहुत सारे याद करने हैं, और बहुत सारे कंफ्यूजिंग नाउन है वो याद करने हैं। कैसे नहीं याद करोगे यार, बोलो। क्लियर? देखो वापस आओ, मैं आपको फिर से कुछ क्वेश्चन करा दूं। एक सेकेंड रुको, आप 7th नंबर बिल्कुल मत करना, ये मॉडल का पोर्शन है, ये 7th नंबर इडियोमैटिक मॉडल का पोर्शन है, ये बिल्कुल मत करना। ये हम टेंस में करेंगे, ये भी हम टेंस में करेंगे, ठीक है, ये सब हम टेंस में करेंगे, इनको यहां मत करना, बाकी करो।
सुनो बेटा, एक प्रॉब्लम है इसमें। आई हैव मेट, सबसे पहले मैं पढ़ा क्या रही हूं? अब बोलोगे मैम आप पढ़ा क्या रहे हो? मैं आपको हैव मेन वर्ब के रूप में लगा के दिखा रही हूं बेटा। मेन वर्ब, ये मेन वर्ब है। हैव यहां पे मेन वर्ब है। मेन वर्ब के रूप में आप हैज या हैव लगाते हो। अब मैं कह रही हूं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर मैं बात करूं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई हैव डन द वर्क। आई हैव डन द वर्क, इसका मतलब है हैव के बाद अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करोगे। हैव के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करोगे। क्यों? क्योंकि अगर हैव हेल्पिंग वर्ब है तो वो थर्ड फॉर्म लेगा। हैव मेन वर्ब है तो क्या लेगा? फिर तो कोई भी टेंस में लगा दो बेटा। जब टेंस पढ़ोगे तब ना इसका यूसेस पढ़ाऊंगी मैं कि हैव का यूज क्या होता है। बस खाली अभी इतना ही याद रखना कि अगर हैव का इस्तेमाल मेन वर्ब के रूप में होता है तो भाई आईएनजी तो हम लगा ही देंगे, टेंस है। नहीं लगा सकते अगर हैव का मतलब किसी चीज पर अधिकार की बात है, किसी चीज पर उसका पोजेशन की बात है। हैव के बाद आईएनजी लग जाएगा, हैविंग लग सकता है अगर खाने की बात है, एंजॉय करने की बात है। हम अभी मजे कर रहे हैं, वी आर एंजॉइंग, वी आर हैविंग फन। मैं अभी खाना खा रही हूं, आई एम हैविंग डिनर नाउ। रात का खाना की बात करें तो। लेकिन अगर हैव पोजेशन दिखाएगा तब बेटा ये आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा। अब आप पूछोगे मैम क्वेश्चन कहां से आता है? खुद सोचो। हमारी आदत ऐसे ही है सबके आईएनजी फॉर्म रट्टे मारने की। आपको मैंने जब से कहा है कि बेटा वर्ब के फॉर्म्स याद करो, तो अब तो सबका आईएनजी फॉर्म याद कर रहे हो, नहीं? राइट? तो फिर यहां से क्वेश्चन थोड़ी आएगा। क्वेश्चन तो यहां से आएगा, जहां पे आईएनजी नहीं लगाओगे वहां से आएगा। और ये बेटा ये कुछ भी नहीं है। जब आप टेंस पढ़ोगे ना तो पढ़ोगे हैव, हैज, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और ये टेंस में पढ़ोगे और डिटेल में पढ़ोगे। उसको यहां रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है? बोलो समझ में आया? क्लियर? आप देखो जरा, ये देखो, और ये बेटा हम लोग करेंगे, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये हम करेंगे टेंस में, ये भी करेंगे टेंस में, ये करेंगे मॉडल्स में, ये मैंने आपको थोड़ा बताया लेकिन ये भी करेंगे टेंस में। और ये मैंने कहा जब अधिकार दर्शाना है कार पर तो हैविंग नहीं हैव होगा। हाँ, खाना खा रही हूं, आई एम हैविंग लंच चलेगा। हम लोग मजे कर रहे हैं, वी आर हैविंग फन। बेटा खाना खाते और मजे करते किसी को दिखा सकते हो आप, लेकिन अगर आप कहोगे मेरे पास गाड़ी है तो बेटा ये कोई एक्शन नहीं है जो दिखा सकते हो। राइट? जैसे ये देखो, माधुरी दीक्षित हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग। यस, बिल्कुल सही किया। क्यों? माधुरी दीक्षित के पास फैन फॉलोइंग है बेटा, कोई एक्शन नहीं है जो कर रही है, उसके पास है। जैसे हमारे पास गाड़ी है, उसके पास फैन फॉलोइंग है, इसलिए हैज आया। बिल्कुल सही। ठीक है?
और ये हम लोगों ने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल खत्म कर लिया। बेटा फिर से मैं कहूंगी, क्योंकि ये किताब है इसीलिए इसमें बहुत कुछ दिया है। अब जैसे ये फोर्स्ड एक्शन है, इसको लिख के छोड़ दो, सी मॉडल्स, इसको हम कंप्लीट मॉडल्स में करेंगे। जिसको टेंस में करना है उसको टेंस में करेंगे, जिसको मॉडल्स में करना है उसको मॉडल करेंगे। इसलिए मॉडल्स वाला पोर्शन यहां नहीं करेंगे, ठीक है। और आपको मैं होमवर्क दे रही हूं, ये जो सारा क्वेश्चन है इसके बाद देखो, ये करीबन 40 क्वेश्चन है। ये 40 क्वेश्चन आप कर लेना। और जो बार बार स्पोकन का नाम ले रहे हो बेटा, स्पोकन का ये बैच लेना है आपको, अगर लेना चाहते हो तो, ठीक है। और ये सारे आंसर्स जो है वो देख लेना। हालांकि मैं ये क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगी, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। और उसके बाद ये सारा जो पोर्शन है ये छोड़ के चलना, ये मैं कराऊंगी आपको, ठीक है। सेंटेंस नंबर 4 और 5 नहीं बताया बेटा, सेंटेंस नंबर 4 और 5 कौन सा? 3, अच्छा 4 और 5 छूट गया, ओके। मैंने बता तो दिया है यार, हम मजे करते हैं संडे को, वी हैव फन। मुझे अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ, आई हैड अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। जैसे मैंने कहा कि रेन इज रेनिंग नहीं बोलते हैं, वैसे ही एक्सपीरियंस्ड अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस नहीं बोलेंगे, ठीक है बेटा। आज इतना ही रहने दो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको खत्म करके फिर दूसरा पोर्शन शुरू करेंगे। आज इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। भूपेश, स्पोकन की जरूरत इसमें नहीं होती बेटा, स्पोकन की जिसका बहुत बेसिक कमजोर हो वो स्पोकन देख ले। लव गुप्ता, अच्छा ठीक है, मैं देख लेती हूँ, आगे से मैं ध्यान रखूंगी, ठीक है। चलो आज इतना ही रहने दो। आपका तीनों फॉर्म जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब था ना वो खत्म हुआ है आज, ठीक है। आज इतना ही रहने दो।